राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों का चंदा चोरी हुआ, श्री राम की पादुकाएं और माला तक चुरा ली गई। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ ने किसी भी चंदा चोर को बचाने की कोशिश की या फिर उसे बख्शा भी, तो फिर भगवान उनको कतई नहीं बख्शेंगे। आप बख्शेंगे तो भगवान नहीं बख्शेंगे। योगी आदित्यनाथ की विश्वसनीयता पर आज ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इतना सब होने के बाद भी FIR तक नहीं दर्ज की गई। बाकी बात रही SIT की, तो उस पर तो और भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसमें ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो पहले ही जांच के दायरे में आते हैं। संजय प्रसाद को SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब संजय प्रसाद तो खुद एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, तो वो सारे इंटरेस्ट को पहले देखेंगे। चंपत राय का इंटरेस्ट क्या है, मोदी का इंटरेस्ट क्या है, सब देखने के बाद इसमें लीपा पोती अभियान चलाया जाएगा जैसे सभी SIT में होता है। यही नहीं, कहना तो यहां तक है कि राम मंदिर में चंदा चोरी के लिए जितने जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं, उतने ही नरेंद्र मोदी भी हैं। ऐसे में छोटे छोटे लोगों पर ठीकरा फोड़कर बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब राम मंदिर की हर चीज पर मोदी का चेहरा चिपकाया जाता है, तो फिर आज जब इतना बड़ा खेल सामने आया है तो उस पर कन्नी क्यों काटी जा रही है? जितने योगी आदित्यनाथ इसके लिए जिम्मेदार है, उतने ही नरेंद्र मोदी भी इसके लिए जिम्मेदार है। राम मंदिर की हर चीज पर चिपकेगा चेहरा मोदी जी का, और जब चंदा घोटाला आएगा तो आप कन्नी काट लीजिएगा। वाकई जिस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, भक्तों ने अपनी श्रद्धा से दान दिया था ताकि उसका सही इस्तेमाल होगा, लेकिन अब पता क्या चल रहा है कि उससे कई लोगों की अय्यासी का खेल चल रहा था। साइकिल से घूमने वाले महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आलीशान बंगले खड़े कर दिए, सस्ती जमीनों को महंगे दामों पर खरीद कर गड़बड़ी करने का आरोप लग रहा है। यानी एक पूरा धंधा चल रहा था, और इसमें नाम किसके किसके सामने आ रहे हैं? ये आरोप नहीं लग रहा है, ये सही भी है। ये चोरी किया, जमीन का जो घोटाला हुआ वो भी चंपत राय ने किया। मैं बाई नेम बता रहा हूँ, चंपत राय ने किया। और इस सारी चोरी में चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और वो टिन्नू यादव, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, ये 4 चोर। इसमें किसी SIT की जरूरत नहीं है। सुना आपने, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कार सेवक हैं, जिनको 4 गोलियां लगी थी बाबरी मस्जिद के समय पर। ऐसे में आज इनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि ये चोरी का खेल आज से नहीं चल रहा है बल्कि सालों पुराना है, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और ठीक यही सवाल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी उठाए कि चंपत राय तो है ही है, लेकिन इसके तार और भी ऊपर तक जुड़े हुए हैं। देखिए, चंपत राय के बारे में हमको ज्यादा शंका नहीं है कि चंपत राय चोर है। चंपत राय चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता, ये जान लीजिए। वो अगर विश्वस्त हुआ है बड़े बड़े लोगों का, इसका मतलब चोर तो नहीं है। एक एक पाई का हिसाब पक्का रखता होगा। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जिन्होंने उनको नियुक्त किया, और कौन, जिन्होंने उनको वहाँ बैठ करके ये काम करने का मौका दिया, वही तो हो सकते हैं। तो उनके लिए उन्होंने जो कुछ किया होगा, अपने लिए नहीं करेगा वो, ऐसा हमारा भरोसा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि जिसने चंपत राय को वहां बिठाया है, उसी के लिए ये सब चोरी की जा रही थी। ऐसे में समझना ये जरूरी रहता है कि फिर चंपत राय को वहां बिठाया किसने। तो आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बनाया गया है, इसके गठन की जिम्मेदारी केंद्र यानी मोदी सरकार की थी। ऐसी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 5 फरवरी 2020 को की भी थी। यानी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का संकेत सीधे सीधे मोदी सरकार की तरफ है। हालांकि इसको और भी पुख्ता किया है राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने, जब इसमें ज्ञानेश कुमार का भी कनेक्शन सामने आया। ये चोरी सिर्फ चंपत राय ने अपने लिए नहीं की है, ये चोरी ED पार्टी के लोगों के लिए चंपत राय ने और उनके लोगों ने की है, ट्रस्ट ने की है। ये मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहता हूं, और इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। वो प्रमाण ये हैं कि जमीनों की खरीद और विकास के लिए मोदी ने अपना प्रतिनिधि बनाया था ज्ञानेश कुमार को, जो 4 साल तक ट्रस्ट के मेंबर रहे। वही ज्ञानेश कुमार जो इस समय वोट चोरी पूरे देश में कर रहे हैं, उनके रहते हुए जमीन की खरीद में और चंदे की चढ़ावे की चोरी में तमाम कांड हुए हैं। दूसरा, चंपत राय को कौन बचा रहा है? सुना आपने, तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं और कितना बड़ा खेल चल रहा है। हालांकि ये खेल केवल राम मंदिर तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राम मंदिर से लेकर महाकाल तक हर तरफ घोटाला चल रहा है। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर से भी जमीन लूट का मामला सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए। खतौनी के रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि इन प्लॉट्स को मोहन यादव की पत्नी सीमा, बहू यानी बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाइयों गोविंद और नीलेश यादव ने खरीदा है। ऐसा उन्होंने या तो अपने नाम पर या अपनी उन 4 रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए किया है जिन्हें परिवार के सदस्य चला रहे। इन खरीदों से 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते हैं जो औचित्य और हितों के टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर सवाल खड़े करते हैं। पहला सवाल, इनमें से ज्यादातर जमीनें या तो उज्जैन
और उसके आसपास बनने वाली नई सड़क परियोजनाओं के करीब है, या फिर उन इलाकों में है जिन्हें मास्टर प्लान 2035 में कृषि भूमि से आवासीय या कमर्शियल में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है। वाकई सवाल जरूर खड़े होंगे कि मोहन यादव के परिवार के लोगों को पहले से ही पता था कि सरकारी प्रोजेक्ट किधर से जाएगा और उधर से ही जमीनें खरीदी गई, वो भी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों एकड़। यानी एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो खाया भी जा रहा है और खिलाया भी जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा आरोप लगा फिर भी अभी तक मोहन यादव जी मौन है, कोई जवाब नहीं। यानी आज समझना यह भी जरूरी है कि कैसे बीजेपी ने हिंदू हिंदू करके वोट ले लिए, उनकी आस्था का फायदा उठाया, लेकिन अब उन्हीं के राज में इतना बड़ा खेल चल रहा है और ये सीधे सीधे करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। बाकी आखिरी सवाल ये भी कि वो सारे कट्टर हिंदू संगठन अब कहाँ हैं जो जूते और बिकनी का केवल रंग भगवा होने पर हाहाकार मचा देते थे, विज्ञापनों से आहत हो जाते थे, सनातन के रक्षक बने फिरते हैं, वो अभी किस बिल में दुबके पड़े हैं? आज उनकी भावनाएं क्यों नहीं आहत हो रही है कि राम जी की माला, उनकी पादुकाएं चोरी हो गई, श्रद्धा से दिया हुआ करोड़ों का चंदा चोरी हो गया? इस पर मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? क्यों? क्योंकि ये सब भाजपा शासित राज्य में हुआ है और वही लोग इससे जुड़े हुए भी हैं। ये सवाल आज हर किसी को पूछना चाहिए। बाकी आप दर्शक इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा।